नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले हैं और उसमें जो है सभी लोगों को इस बात को जानने की जिज्ञासा होती है कि घट स्थापन जो होता है वो कब किया जाए। जहाँ पर पंडित जी लोग कार्य कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पर तो पंडित जी लोग बता देते हैं, लेकिन जो लोग अपने घर पर ही घट स्थापन करना चाहते हैं और पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं किसी कारणवश, तो वो लोग घर में घट स्थापन कितने बजे करें, कैसे करें, इसी विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, घट स्थापन का एक मुहूर्त होता है। वैसे तो इसमें शास्त्रों में बहुत सारे नियम इसके लिए दे रखे हैं, लेकिन वो नियम जो है इस पर निर्भर करते हैं कि प्रतिपदा तिथि द्वितीया के साथ जारी है या अमावस के साथ जारी है। इन परिस्थितियों में सबके लिए अलग अलग नियम हो जाते हैं, लेकिन जैसे इस बार हमारी प्रतिपदा तिथि है वो स्वतंत्र है, तो इसमें केवल एक नियम आपका काम करेगा। इसमें जो है चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग, ये दो अगर कभी आते हैं प्रतिपदा तिथि में तो फिर घट स्थापन जो है शाम के टाइम किया जाता है। वैधृति योग और चित्रा नक्षत्र में घट स्थापन करना जो है शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। रुद्रयामल में लिखा हुआ है, वैधृतो पुत्रनाशः स्यात् चित्रायाम धननाशनम, कि वैधृति में यदि आपने जो है घट स्थापन किया तो पुत्र का नाश हो जाता है, और चित्रा में यदि आपने घट स्थापन किया तो धन का नाश हो जाता है। इसीलिए यदि किसी नवरात्रि के पहले दिन में चित्रा नक्षत्र या वैधृति योग आ रहे हैं तो उनको सदैव जो है छोड़ना चाहिए, और जब वो समाप्त हो जाए उसके बाद ही घट स्थापन करना चाहिए। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। इस बार ना तो चित्रा नक्षत्र है और ना वैधृति योग है, तो ऐसी स्थिति में जो है लिखा हुआ है कि कैसे करें, कब घट स्थापन किया जाए। तो विष्णु धर्म में लिखा हुआ है कि भास्करोदय मारभ्या यावतु 10 नाड़िका प्रातः कालिति प्रोक्ता स्थापन रोपणादिषु। कह रहे हैं कि जब भास्कर उदय हो जाए अर्थात सूर्य उदय हो जाए तो उसके 10 घटी तक आप जो है कलश स्थापन कर सकते हैं। अब वो 10 घटी कितनी होती हैं? एक घटी में 24 मिनट होते हैं, और 10 घटियों में यदि हम देखें तो 240 मिनट हो गए। आप इसे 60 से भाग करेंगे तो 4 घंटे आपको प्राप्त होंगे। तो सूर्योदय से लेकर, जैसे कि हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में इस समय सूर्योदय जो 3 तारीख को सूर्योदय होगा वो लगभग 6:22 23 पे होगा। तो इसमें यदि हम 4 घंटे जोड़ दें तो ये 10:22 या 10:23 ऐसे हो जाएगा। तो ये इसमें कहने का तात्पर्य ये है 6:20 से लेकर या 22 मिनट से लेकर 10:20 या 22 मिनट तक जो है ये घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है। अगर मैं इस स्थान को देखकर आपको बताऊं तो घट स्थापन का शुभ मुहूर्त जो है 6:22 से लेकर सुबह 10:22 तक का घट स्थापन का विशेष मुहूर्त रहेगा। और यदि किसी परिस्थितिवश आप इस समय में घट स्थापन न कर सकें तो आप अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त जो 11:50 से और 12:38 तक रहेगा, इस बीच में भी आप जो है घट स्थापन या कलश स्थापन कर सकते हैं। ये तो हुई जो है कलश स्थापना के बाद आप अपने शहर के अनुसार जो है समय देख सकते हैं कि आपके शहर में जितने बजे भी सूर्योदय हो रहा है उससे लेकर 4 घंटे तक आप जो है कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन के विषय में एक विशेष बात आपको बतानी है
कि जब कलश स्थापन किया जाता है, जहाँ पर पंडित जी आदि कोई विद्वान व्यक्ति कलश स्थापन कर रहा है, तो वहाँ पर तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन हम लोग या समाज में जब कोई अपने घरों में कलश स्थापन करता है, तो जो वो नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है, उसको कभी खड़े में रखते हैं, कभी पूर्व की तरफ, कभी अपनी तरफ। तो उसको कैसा रखा जाए? सबसे पहले तो जैसे हमारे पास कोई नारियल है, आप ये देखिए, ये नारियल है हमारे पास। इस नारियल का जो कटा हुआ भाग है, इसको हम आधार बनाएंगे कि पूरब रखना है, पश्चिम रखना है, उत्तर रखना है या दक्षिण रखना है। इसमें जो है एक श्लोक हमें मिलता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाया उरुधस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित्त विनाशनाया तस्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम। अर्थात यदि आप इसे नीचे की तरफ रखेंगे, ये वाला कटा हुआ हिस्सा, ऐसे खड़ा नारियल रखेंगे। आजकल तो सभी लोग लगभग खड़ा नारियल रख रहे हैं, ये खड़ा नारियल नहीं रखना है। तो ये वाला हिस्सा यदि आपने नीचे रखा तो शत्रु आपके बढ़ जाएंगे। आप कह रहे हैं यदि आप ऊर्ध्वस्य ऊपर की ओर इसे करते हैं, ये वाला कटा हुआ हिस्सा इसे खड़े में रखते हैं और इसको ऊपर की तरफ करते हैं, तो वक्त्रम माने शरीर में, बहुरोग वृद्धे, बहुरोग उत्पन्न हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं प्राची मुखम, अगर इधर जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे देवता हमसे आगे रहते हैं, वहीं हम पूजा करते हैं। तो ये यदि देवताओं की तरफ, पूरब की तरफ है, प्राची मुखम, तो ये क्या करेगा? वित्त को विनाश करेगा, आपके धन को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। फिर कह रहे हैं तस्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम, और शुभ कब होता है? जब ये वाला कटा हुआ हिस्सा ये आपके सम्मुख में हो, माने ये वाला कटा हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए। नारियल को कभी भी आप खड़ा ना रखें, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, या तो रोग बढ़ेंगे या तो शत्रु बढ़ेंगे, है ना। और यदि इसको इस तरफ रखेंगे तो वित्त की हानि होगी। इसको सदैव कटे हुए हिस्से को अपनी तरफ आपने रखना है। तो ये तो हो गई आपकी कलश स्थापना की बात, और कलश स्थापना के साथ साथ नारियल रखने की बात कि नारियल कैसे रखा जाए। तो आप अपने स्थान का सूर्योदय देख लें और उस सूर्योदय में 4 घंटे जोड़ दें। 4 घंटे जोड़ने के बाद जो भी समय आएगा वही जो है शुभ जो है कलश स्थापन का या घट स्थापन का समय है, और उस समय में आप जो है निश्चिंत होकर अपना कलश स्थापन करें। और यदि मैंने कहा है कि आपको समय नहीं लग पा रहा है, तो आप जो है 11:50 से लेकर 12:38 तक का जो अभिजीत मुहूर्त है, उसमें आप जो है कलश स्थापन कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट में उसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आपको नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। इसी के साथ सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।